हेलो एवरीवन, आई एम काव्या एंड मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। आई होप आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे और अगर अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना और एटलीस्ट देखना, मेरे वीडियोस को पूरा देखना। अभी जो है हमारे इंडिया का यूथ जनरल कंपटीशन में लगा हुआ है और जनरल कंपटीशन के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत के बुक के चैप्टर्स को जो है मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी वो प्रिपेयर हो जाए एंड आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे और अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विथ वाइस प्रेसिडेंट। कांत के बुक का वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर, इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं इंट्रोडक्शन बताया है कि वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है, फिर इलेक्शन के बारे में बताया है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन बताया है कि वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। उसके बाद आप दे रहे हो कि यहाँ पे सारे वाइस प्रेसिडेंट का बताया है कि 1952 से लेके 2012 तक कितने वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे। उसके बाद आप देख रहे हो ओथ के बारे में बताया है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो पहले ओथ लेता है ऑफिस में घुसने के साथ ही। उसके बाद है कंडीशंस ऑफ ऑफिस कि उनके क्या कंडीशंस होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो टर्म ऑफ ऑफिस, फिर जो है वैकेंसी इन ऑफिस है, फिर इलेक्शन डिस्प्यूट है, फिर है पावर्स और फंक्शंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर्ड, फिर ये है सैलरी एंड अलाउंसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है। अभी आप लोग को पता होगा कि अभी हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन, मतलब सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। प्रेसिडेंट के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है और सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जो है ना प्रेसिडेंट की तरह ही होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड और उनका भी इलेक्शन वैसे ही होता है थ्रू दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बस ये है कि इलेक्ट्रॉल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलग होता है। दो चीज़ जो हमें इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है ना इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में जो है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा ये कि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस चीज़ को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। इस वजह से प्रेसिडेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर्स जो है वो एक्सटेंड करते रहते हैं, सेंटर से लेके स्टेट तक उसके पावर्स एक्सटेंड करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ जो है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज ओनली प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है और वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ निभाता है एंड उसके पावर्स फंक्शन को एंजॉय करता है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। सो इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं ज़रूरी है कि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उसमें पार्टिसिपेट करें। ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। बाकी इलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, बोथ आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मेन क्वालिफिकेशन देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेन क्वालिफिकेशंस क्या है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ही शुड बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए इसमें जो है इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का बताया है 1952 से 2012 तक का। 1952 में जो है डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 1957 में भी डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 1962 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 में VV गिरी, 1969 में GS पाठक, 1974 में BD जाटी, 1979 में डॉक्टर हिदायतुल्ला,
1984 में जो है आर वेंकटराम, 1987 में जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 में जो है KR नारायण, 1997 में जो है कृष्णकांत, 2002 में जो है BS शेखावत, 2007 में जो है मोहम्मद हामिद अंसारी, और मोहम्मद हामिद अंसारी ने कंटिन्यू किया था 2012 में भी मोहम्मद हामिद अंसारी। कंडीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो पहला कंडीशन यही है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा कंडीशन है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद आता है टर्म ऑफ ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म जो है 5 साल तक होता है, मतलब जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो अगले 5 साल तक जो है वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा। वो अगर रिज़ाइन देना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। उसके अलावा उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो उसको रिमूव करने का तरीका ये है कि रिजोल्यूशन हो राज्यसभा का, मेजॉरिटी जो है राज्यसभा की एक साथ मिलके जो है उनको हटा सकती है वाइस प्रेसिडेंट को। बस लोकसभा का भी एग्रीमेंट होना चाहिए उसमें, लोकसभा भी एग्री करे राज्यसभा के इस डिसीजन को, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। बस उन्हें 15 दिन पहले जो है इस चीज़ की नोटिस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हो उनके ऑफिस से। और वाइस प्रेसिडेंट जो है अगर चाहे तो वो री इलेक्शन भी कर सकता है। मतलब कि बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि हामिद अंसारी जो है या डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है ये दोबारा भी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अपने एक बार के टेन्योर को कंप्लीट करके दोबारा भी। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है री इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करके दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। हम ये देखते हैं वैकेंसी इन ऑफिस कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो सकती है अगर उसका जो टेन्योर पीरियड है वो एक्सपायर हो जाए देन, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाए, या फिर जो है वो रिजिग्नेशन दे दे, वो अपनी रिजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट को देता है वो कर दे। तो इस तरीके से वैकेंसी हो सकती है उसकी ऑफिस में। तो इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी जो एक्सपायर होने वाली है तो उससे पहले ही जो है ना दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लेते हैं। तो पहले ही हुआ रहता है तो इसका जब टेन्योर एक्सपायर होता है उसके बाद फिर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। और इन केस ऑफ डेथ, रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन के केस में जो है ना हम जल्दी से जल्दी जो है इलेक्शन करवाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सके और वो जिस दिन से ऑफिस ज्वाइन करता है उस दिन से अगले 5 साल के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पावर्स एंड फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी मिनिस्टर के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो एक्ट करता है एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह जो है ना वो एक्ट करता है। और उसके पावर्स एंड फंक्शंस जो है ना वो सेम होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की तरह। और इसके अलावा जो है ना ये रिजेंबल करता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को भी जो है ना चेयरमैन ऑफ सीनेट बोला जाता है। उसके अलावा जैसे कि प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो गई या प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया या प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया है तो उस टाइम जो है ना वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है अगले 6 महीने के लिए, जब तक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट ना किया जाए। और उस टाइम वो प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज़ निभाता है, उसके सारे पावर्स फंक्शन को एंजॉय करता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ निभा रहा होता है उस टाइम वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होता है। उस टाइम जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज़ है वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा निभाते हैं। देखते हैं इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर्ड। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है ना कि जैसे कि अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है या अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है बाकी के बचे हुए एक्सपायरी टर्म के लिए। जैसे कि टेन्योर है 5 साल का और प्रेसिडेंट की 2 साल पूरी होते ही डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनेगा तो वो अगले 3 साल के लिए बनेगा। लेकिन इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर बनता है अगले 6 महीने के लिए, लेकिन उस 6 महीने में जैसे ही नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वैसे ही फिर वाइस प्रेसिडेंट वापस से वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है और जो नया प्रेसिडेंट बनता है वो फिर अपने ड्यूटीज़ निभाने लग जाता है अपने अगले के 5 साल के लिए।
उसके बाद हम देखते हैं सैलरी और अलाउंसेस। सैलरी और अलाउंसेस जो है वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है। एंड अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी है 4 लाख पर मंथ। और इसके अलावा जब वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस टाइम जो है ना उनको जो सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट वाले दिए जाते हैं। उस टाइम उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाले नहीं दिए जाते हैं। उस टाइम जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी निभा रहा होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, तो उनको उसकी सैलरी दी जाती है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जब प्रेसिडेंट बने होते हैं तो वो सारे पावर्स एंड फंक्शंस एंजॉय कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट के, तो उनको सैलरी और अलाउंसेस भी वही दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ आया, मैंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।